Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. आयुष्मान ने बताया माया को सच। चैप्टर 28। चलिए शुरू करते हैं। माया सीधे सीधे आयुष्मान और अपने रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रही थी, जिससे आयुष्मान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ बंद कर लेता है। वहीं माया ही जानती थी कि उसे कैसे खुद को काबू किया है। उसके दिल में चुभन सी हो रही थी, लेकिन अब वो और इस रिश्ते में आयुष्मान को बांध कर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात वो अच्छे से जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का ही है, जिसमें ना तो प्यार था ना सम्मान। माया ने कैसे इस रिश्ते में 1 साल गुजारे हैं ये तो उसी को पता था, जिससे ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने ही वाले थे। लेकिन माया अपने आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से संभाल कर बैठी थी, क्योंकि वह अपने आप को कमज़ोर या फिर असहाय नहीं दिखाना चाहती थी और ना ही किसी के सामने झुकना चाहती थी, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से न जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो गई। एक बेटा अपने ही बाप से दूर हो गया और हंसते खेलते परिवार में करवाहट फैल गई, और इन सब की वजह माया अब खुद को समझ रही थी। इसीलिए उसने कभी भी मालती जी और सरस्वती जी की बातों का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आयुष्मान की शादी उससे नहीं होती तो अब तक आयुष्मान राइमा से शादी कर चुका होता और उसकी एक हैप्पी फैमिली होती। लेकिन माया से शादी होने के बाद ये घर टुकड़ों में टूट गया, और सबकी नाराज़गी की वजह माया थी। वो भी इसीलिए क्योंकि मिलन जी पूरे परिवार में माया को फर्स्ट प्रायोरिटी ही दे रहे थे, जिससे घर के सभी मेंबर्स माया के खिलाफ थे। बस कुछ ही टाइम बाद कनिका भी उससे घुलने मिलने लगी, क्योंकि उसे भी रियलाइज़ हो गया था कि माया दिल की बुरी नहीं है। माया एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद छलक गई थी, जो कि माया किसी को भी बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी कि वो उसे कमज़ोर समझे। वहीं मालती जी और सरस्वती जी के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। वहीं राइमा सोफे पर बैठी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि फाइनली उसके रास्ते का एक रोड़ा हट रहा था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी टेंशन थी, क्योंकि जिस तरह आयुष्मान माया को सपोर्ट कर रहा था उससे राइमा को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि कहीं आयुष्मान के दिल में माया के लिए फीलिंग्स ना आ जाए। लेकिन इस तमाशे को देखकर राइमा खुशी के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। वहीं मालती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उनके मन में लड्डू फूट रहे थे कि फाइनली माया यहाँ से जाएगी और राइमा बहू बनकर आएगी। वहीं कनिका और विराम जी को माया के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात वो भी अच्छे से जानते थे कि शादी के बाद माया को सिर्फ ताने और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी माया ने काफ़ी कुछ सहा था, लेकिन कभी शिकायत नहीं की थी। लेकिन साथ ही राइमा पर गुस्सा भी आ रहा था कि इस लड़की के आते ही यहाँ आतंक मचना शुरू हो गया। वहीं राइमा तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, जिसे देखकर तो कनिका का दिल कर रहा था कि अभी के अभी इस चुड़ैल के बालों को पकड़कर घसीटते हुए इसे घर से बाहर फेंक दे, ताकि सारी झंझट एक पल में ख़त्म और ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। पर अफसोस इस चुड़ैल का साथ उसकी माँ और उसकी मामी दे रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आयुष्मान गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें अब डिवोर्स, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। अगर तुम्हें डिवोर्स देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया जब मुझे चाहिए था? वो तो तुम ही थी जिसे डिवोर्स देने से मना कर दिया था, और मेरी लाख कोशिश के बाद भी तुम ही जिद पकड़कर बैठी थी। तो माया भी चिल्लाते हुए कहती है, गलत थी मैं, जिससे अब मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ राइमा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। आयुष्मान के ऐसे व्यवहार को देख, माया के लिए पोजिशनस देख उसकी आंखों में वो माया से थोड़ा सा जलने लगी और मन ही मन कहती है, नहीं, आयुष्मान के दिल में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं, और इन दोनों का डिवोर्स तो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राइमा आयुष्मान के कंधे पर हाथ रख बड़े ही प्यार से कहती है, अगर माया को डिवोर्स चाहिए तो दे दो ना, आखिर तुम भी तो यही चाहते थे आयु बेबी, तो तुम क्यों बहस कर रहे हो? दो डिवोर्स और जाने दो, ताकि हमारे बीच से ये इतनी बड़ी आफत ख़त्म हो। तो आयुष्मान घूरकर राइमा को देखता है और उसका हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहता है, आज कह दिया है, दोबारा कभी मत कह। ये मेरे और मेरी वाइफी के बीच का मैटर है, तो बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा। एक बार कह रहा हूँ, दोबारा नहीं कहूँगा। आयुष्मान के ऐसे कठोर शब्द सुन
राइमा का चेहरा पीला पड़ गया और उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आयुष्मान उससे इस तरह से बात कर रहा है, वो भी माया के लिए। इससे राइमा गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा रही थी। वो खुद भी जानती थी कि अभी बोलना ठीक नहीं है। वही मालती जी और सरस्वती जी और कनिका विराम सभी लोग आयुष्मान का ये बिहेवियर देख दंग रह गए थे और राइमा का तो खून वैसे ही सूख रहा था गुस्से से। आयुष्मान एक नज़र सबकी तरफ देखकर कहता है, माया खुराना परिवार की बहू है और हमेशा रहेगी। माया आयुष्मान खुराना, चाहे किसी की मर्जी हो ना हो। ये बोल आयुष्मान माया की ओर देखता है जिसके चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही थी। इसीलिए आयुष्मान माया का हाथ पकड़ उसे कमरे की ओर ले जाता है, लेकिन माया गुस्से से आयुष्मान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा ना। लेकिन आयुष्मान भी माया की एक नहीं सुनता और बहुत ही मजबूती से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है और कमरे में लाते ही उसे बेड पर धक्का देकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें, क्या वो कुछ बोले या नहीं, क्योंकि अभी जो तमाशा हो रहा था उसे देखकर तो उन्हें लग रहा था कि अभी चुप रहने ही ठीक रहेगा, लेकिन अगर माया के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो उनके बर्दाश्त से बाहर था। वहीं कमरे में आयुष्मान माया को घूरते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने बाहर कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए? तो माया गुस्से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर करना क्या चाहते हो, क्यों नहीं डिवोर्स दे देते मुझे। माया की ये बात सुन आयुष्मान को अब और भी गुस्सा आने लगता है और वो नीचे खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था ये उसे भी नहीं पता था। लेकिन अब माया का डिवोर्स की रट लगाना आयुष्मान को गुस्सा दिला रहा था। आयुष्मान गुस्से से माया के जबड़े को कसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें डिवोर्स चाहिए? भूल जाओ सपने में भी कि तुम्हें डिवोर्स दूंगा, जीते जी तो क्या मरने के बाद भी नहीं। तो माया अपने जबड़े से आयुष्मान के हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आयुष्मान ने बड़ी ही मजबूती से पकड़ा था, जिससे माया की आंखों के कोनों से आंसू की बूंद छलक जाती है। वो अपनी नम आंखों से आयुष्मान को देखते हुए रुंधी आवाज़ में कहती है, आखिर क्यों नहीं, मेरा कोई वजूद है, मैं अपने दम पर अपनी पहचान बना सकती हूँ, मुझे तुम्हारे नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर कब तक मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनकर रहूँगी? जब तुम चाहो तब हंसूँ और तब तुम चाहो रोऊँ। आखिर मेरा खुद का भी कोई वजूद है, मेरी भी ज़िंदगी है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी के 1 साल दे दिए बिना किसी शिकायत के। मैं ऐसे रिश्ते को और नहीं निभाना चाहती जिसका कोई भविष्य नहीं। लेकिन फिर भी मुझे क्या मिला सिवाय दुख और तकलीफ़ के? जब जब मुझे लगता था कि तुम बदल गए हो, तब तक तुम हमेशा ही मुझे गलत साबित कर देते थे। आज भी तुम्हारे दिल में राइमा है ना, जिससे तुम प्यार करते हो। आखिर उसके सामने मेरी क्या औकात है? ना ही मैं उसकी जितनी खूबसूरत हूँ और ना ही फैशनेबल, बस एक मामूली सी लड़की जिसकी दुनिया में कोई औकात नहीं। ये बोल माया जोर जोर से रोने लगती है। वहीं आयुष्मान जो अभी गुस्से में था, वो यूं अचानक से माया को रोता देख मानो जैसे अपना गुस्सा भूल चुका था। वो माया के गले लगाते हुए शांत करता है। वहीं माया तो और भी ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, पत्थर दिल हो, तुम्हें मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। आयुष्मान माया के सर पर हल्की सी किस करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ तुम्हारा ही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, और तुम्हें मुझे किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। माया आयुष्मान से अलग होकर अपनी नम आँखों से आयुष्मान को देखती है, जैसे मानो उसके कहे हुए शब्द का मतलब उसे समझ ना आया हो। आखिर वो कहना क्या चाहता है? वहीं आयुष्मान झुककर माया के माथे को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर बस ऐसे ही रहो कुछ देर तक। वहीं माया भी अब थोड़ा शांत हो जाती है और आयुष्मान के चेहरे को देखने लगती है, जिसकी आंखें बंद थी और चेहरे के भाव बिल्कुल कठोर, जिससे माया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, आखिर मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? तुम सच में मुझे तकलीफ़ देते हो? तो आयुष्मान धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे पता है कि तुम
अभी कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सुन माया आयुष्मान से दूर होते हुए गुस्से से कहती है, आखिर क्यों तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? मुझे सीधे सीधे आज जवाब चाहिए, डिवोर्स दो या फिर उस राइमा के साथ इस घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। तो आयुष्मान माया की ये बात सुन प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी वो दिन आएगा, लेकिन अभी नहीं। माया आयुष्मान का लेकिन सुन अपनी आंखें छोटी कर लेती है, क्योंकि उसे नैना मैडम की घरवाली बाहर वाली बात याद आ जाती है और वो मुंह बनाते हुए कहती है, कहीं तुमने घरवाली बाहर वाली के चक्कर के बारे में तो नहीं सोच रखा? मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश की ना तो मैं डिवोर्स गया भाड़ में, तुम्हें जान से मार दूंगी और साथ ही उस चुड़ैल को भी, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए और मुझे उसके लिए विधवा ही क्यों ना होना पड़े। माया गुस्से में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आयुष्मान ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सीधी सादी भोली भाली बीवी जो इतनी मासूम है, आखिर उसके दिमाग में इतने खतरनाक आइडिया भी चलते रहते हैं। लेकिन माया की ये बात उसके दिल को छू रही थी कि वो उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। भला कोई इतना प्यार भी कैसे किसी से कर सकता है? ऊपर से माया की इतनी प्यारी बातें सुन आयुष्मान के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है और वो माया को गले लगाते हुए प्यार से खींचने से खुद को रोक नहीं पाता और मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था उस राइमा के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसे पसंद करता हूँ और जल्द ही मैं उसे अपनी ज़िंदगी से भी रफा दफा कर दूँगा, लेकिन अब तक मुझे उसे थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम मॉम को तो जानती हो ना, उनकी आंखों पर राइमा ने पता नहीं कौन सी पट्टी बांध रखी है, जिसकी वजह से कुछ भी हो जाए उन्हें उसकी सच्चाई दिखती ही नहीं है। माया आयुष्मान की बातें सुन पहले तो यकीन नहीं करना चाहती थी, कहीं वो उसे घुमा तो नहीं रहा है बातों में, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखती है तो ना चाहते हुए भी उसे उसकी बातों पर यकीन पड़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी आंखों में उसे सच्चाई नज़र आ रही थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।